एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। कौन से राम तुम्हारे हैं? कविवर तुलसीदास द्वारा रचित यह पंक्ति एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा न केवल भगवान राम के बहुआयामी स्वरूपों का दार्शनिक और आध्यात्मिक चित्रण करती है, अपितु भारतीय चिंतन में उनकी सर्वोच्च स्थिति को रेखांकित करते हुए मानव जीवन में उनके विविध आयामों, ऐतिहासिक, आंतरिक, विश्वात्मक और पारलौकिक के प्रति गहन चिंतन को आमंत्रित करती है। और अंत में यह प्रश्न कि कौन से राम तुम्हारे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आस्था, विश्वास और जीवन दर्शन की खोज को प्रेरित करता है, जो यह दर्शाता है कि राम एक साथ सगुण और निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त, सांसारिक और परम तत्व के रूप में भारतीय संस्कृति के हृदय में बसे हैं। प्रथम स्वरूप दशरथ का बेटा राम को एक मानवीय अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिन्हें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात वह पुरुष जो मर्यादा, धर्म, सत्य और कर्तव्य निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है और जिसका जीवन एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, मित्र और राजा के रूप में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रतीक बनता है। यह राम वह है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है, सीता के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण दर्शाता है, लक्ष्मण और हनुमान जैसे भक्तों का सम्मान अर्जित करता है और रावण जैसे अधर्मी का संहार कर धर्म की स्थापना करता है, जिससे वह न केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक नायक बनते हैं, बल्कि भारतीय समाज के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन जाते हैं, जिनका चरित्र आज भी सामाजिक संरचनाओं, पारिवारिक मूल्यों और व्यक्तिगत आचरण में प्रासंगिक है। इस स्वरूप में राम का मानवीय पक्ष उनके संघर्षों, उनकी भावनाओं, उनके निर्णयों में प्रकट होता है, जैसे कि सीता का त्याग, जो मर्यादा और राजधर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि यह निर्णय आधुनिक संदर्भों में विवादास्पद रहा है, फिर भी यह उनके युग की सामाजिक अपेक्षाओं और कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा को उजागर करता है। और इस प्रकार यह राम वह है जिसे जन सामान्य अपने जीवन में अनुकरणीय मानते हैं, क्योंकि वह मानव के रूप में जीवन की जटिलताओं, दायित्वों और नैतिक दुविधाओं का सामना करता है। दूसरा स्वरूप घट घट में बैठा राम की सर्वव्यापी, अंतर्जन्य और प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करता है, जो भारतीय दर्शन में आत्मा और परमेश्वर के अभेद का प्रतीक है और जिसे भक्ति परंपरा में भक्त अपने भीतर अनुभव करता है। यह स्वरूप उपनिषदों के उस सिद्धांत से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि आत्मा ही ब्रह्म है, और यह राम वह है जो योग, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से साक्षात्कार योग्य है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में बसा है। और भक्त जब अपने मन को शुद्ध करता है, अपने अहंकार को त्यागता है, तब वह इस राम का दर्शन करता है, जो ना तो बाहर के मंदिरों में है, ना ही वाही पूजा में, बल्कि हृदय के अंतरतम में कोने में विराजमान है। भक्ति काव्य में विशेष रूप से तुलसीदास, कबीर और सूरदास जैसे संत कवियों ने इस स्वरूप को बार बार उजागर किया है, जहाँ राम को प्रेम भक्ति का वह स्रोत माना गया है जो प्रत्येक प्राणी को परम सत्य की ओर ले जाता है। और यह विचार भारतीय दर्शन की अद्वैत और विशिष्टाद्वैत परंपराओं में भी प्रतिबिंबित होता है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध या तो अभेद या भेद के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में राम का यह स्वरूप व्यक्ति को आत्म अनुसंधान की ओर प्रेरित करता है, जहां वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है। और यह विचार भागवत गीता के उस उपदेश से भी रेजोनेट करता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता
और सर्वव्यापकता का बोध कराते हैं। तीसरा स्वरूप जगत पसारा राम को विश्व के सृष्टिकर्ता, पालक और संचालक के रूप में चित्रित करता है, जो विष्णु के अवतार के रूप में सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं और जिनकी इच्छा से विश्व का संचालन होता है। यह राम वह है जो विश्व के प्रत्येक कण में अपनी शक्ति का संचार करता है और जिसे पुराणों में विश्व नियामक, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञ के रूप में पूजा जाता है। यह स्वरूप वैष्णव भक्ति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ राम को रामायण का अवतार माना जाता है और उनकी लीलाएं जैसे रावण वध, सेतु निर्माण और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना विश्व में धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। इस स्वरूप में राम का संबंध सृष्टि के चक्रीय स्वरूप से भी है, जहां वह सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र में धर्म की रक्षा करते हैं। और यह विचार भारतीय दर्शन में त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की अवधारणा से भी जुड़ा है, जिसमें विष्णु पालक के रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं। राम का यह विश्वात्मक स्वरूप भक्तों को यह विश्वास दिलाता है कि विश्व में जो कुछ भी घटित होता है वह परमेश्वर की इच्छा से होता है और इसलिए भक्त अपने जीवन को राम की इच्छा के प्रति समर्पित करता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह विश्व के कण कण में विद्यमान है। अंतिम स्वरूप जगत से न्यारा राम को परम तत्व, निर्गुण, निराकार और माया से परे ब्रह्म के स्वरूप में प्रस्तुत करता है, जो सृष्टि, समय और स्थान के बंधनों से मुक्त है और जिसे अद्वैत वेदांत में परम सत्य या चैतन्य के रूप में जाना जाता है। यह राम वह है जिसका ना तो रूप है, ना नाम, ना गुण और जो भक्ति में परम प्रेम का लक्ष्य है, क्योंकि भक्त अंततः इसी निर्गुण स्वरूप में लीन होने की आकांक्षा रखता है। यह स्वरूप उपनिषदों के उस सिद्धांत से संबंधित है जिसे ब्रह्म को नेति नेति, ना यह ना वह के रूप में वर्णित किया गया है और जिसे केवल ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। तुलसीदास जैसे भक्ति कवियों ने इस स्वरूप को भक्ति के चरमोत्कर्ष के रूप में देखा, जहाँ भक्त सगुण राम की उपासना से प्रारंभ करता है लेकिन अंततः निर्गुण राम में समाहित हो जाता है। और यह विचार भक्ति और ज्ञान के समन्वय को दर्शाता है, जो भारतीय दर्शन की एक प्रमुख विशेषता है। इस स्वरूप में राम का संबंध उस परम शांति और मुक्ति से है जो संसार के दुखों और बंधनों से मुक्ति दिलाती है और यह भक्त को यह बोध कराता है कि सच्चा सुख बाह्य जगत में नहीं बल्कि उस परम तत्व में है जो जगत से परे है। प्रश्न, कौन से राम तुम्हारे हैं, इस संदर्भ में अत्यंत गहन है, क्योंकि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा, दार्शनिक झुकाव और जीवन के अनुभवों पर निर्भर करता है। क्या वह राम को एक ऐतिहासिक नायक के रूप में देखता है जो मर्यादा और कर्तव्य का प्रतीक है, या एक आंतरिक गुरु के रूप में जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, या विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में जो जीवन को दिशा देता है, या उस परम तत्व के रूप में जो मुक्ति का मार्ग है? यह प्रश्न भारतीय दर्शन में भक्ति और ज्ञान के बीच उस अनूठे रेजोनेंस को उजागर करता है, जहां राम एक साथ सगुण और निर्गुण है और भक्त की यात्रा सगुण से निर्गुण की ओर होती है। इस संदर्भ में तुलसीदास का यह कथन न केवल राम के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ रखते हैं और यह अर्थ व्यक्ति की आस्था, अनुभव और आध्यात्मिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य भक्त राम को दशरथ के पुत्र के रूप में पूज सकता है, क्योंकि वह उनके मानवीय चरित्र और लीलाओं से प्रेरित होता है, जबकि एक योगी या साधक राम को घट घट में बैठा हुआ अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार की खोज में है। एक दार्शनिक राम को जगत के सृष्टिकर्ता के रूप में देख सकता है, जो विश्व के नियमों और संतुलन को समझने का प्रयास करता है, और एक अद्वैतवादी राम को जगत से न्यारा
उस परम ब्रह्म के रूप में देख सकता है जो सृष्टि से परे है। इस प्रकार यह प्रश्न व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि उसके लिए राम का क्या अर्थ है, और यह प्रक्रिया न केवल आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है बल्कि भारतीय संस्कृति की उस समृद्ध परंपरा को भी उजागर करती है जो विविधता में एकता को देखती है। राम की ये चारों स्वरूप भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराओं भक्ति, कर्म, ज्ञान और योग को एक सूत्र में पिरोते हैं और यह दर्शाते हैं कि राम का प्रत्येक स्वरूप एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं बल्कि परस्पर रेजोनेंस में है, क्योंकि दशरथ का बेटा अंततः उसी परम तत्व का अवतार है जो घट घट में बैठा है, जगत का पसारा करता है और फिर भी जगत से न्यारा है। इस संदर्भ में रामचरितमानस का यह कथन न केवल एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी है जो भक्त को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि राम का सच्चा स्वरूप उसकी अपनी खोज और अनुभव में निहित है। भारतीय संस्कृति में राम का यह बहुआयामी चित्रण उन्हें एक ऐसी शक्ति बनाता है जो न केवल धार्मिक विश्वासों को प्रेरित करती है बल्कि सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक मूल्यों को भी आकार देती है। और इसीलिए राम आज भी भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे त्रेता युग में थे। यह प्रश्न कि कौन से राम तुम्हारे हैं अंततः व्यक्ति को यह विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन में किस राम को अपनाता है, और यह खोज ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। ये पंक्ति भक्ति और ज्ञान के समन्वय को रेखांकित करती है जो राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूप में एक रूप देखती है और भक्त को आत्म अनुसंधान की ओर प्रेरित करती है। प्रभु श्री राम जहाँ परम तत्व एक साथ सगुण और निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त और इससे भी परे हैं। राम का यह एकात्व भक्ति और ज्ञान के समन्वय का प्रतीक है, जहाँ दशरथ पुत्र के रूप में वे मानव के समक्ष मर्यादा और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। घट घट में निवास कर प्रत्येक प्राणी की आत्मा में चेतना के रूप में विद्यमान है, विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में सृष्टि का संचालन करते हैं और सबसे न्यारे के रूप में माया से परे भ्रम के रूप में सत्य का बोध कराते हैं। इस प्रकार ये चारों स्वरूप एक ही राम की अभिव्यक्तियां हैं जो भक्त की आध्यात्मिक यात्रा को विभिन्न स्तरों पर प्रेरित करते हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से परम सत्य तक यह एक रूपता भारतीय दर्शन की उस विशेषता को रेखांकित करती है जो विविधता में एकता दिखाती है और राम को सृष्टि के प्रत्येक डायमेंशन में रेजोनेट कराती है, चाहे वह हृदय हो, संसार हो या परम तत्व हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 राम।